बार्क लेवल 2 यूडीसी एंड वर्क असिस्टेंट। आज 26th डे की क्लास है और इतने सारे टॉपिक आज हम कंप्लीट करेंगे। एक तरीके से टेस्ट है आपका, तो आप पहले अटेम्प्ट करेंगे, क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उसके बाद आंसर देखेंगे और बाद में कमेंट करके बताएं कि आपके 18 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बहुत अच्छा लेटेस्ट पैटर्न है, ये ध्यान रखना है आपको कि पुराना ही पैटर्न फॉलो हो ये ज़रूरी नहीं है, तो नया पैटर्न भी पढ़ना है आपको। तो एक साथ इतने सारे टॉपिक कवर करेंगे। शुरू करते हैं क्लास। हेलो फ्रेंड्स, यश स्टडी हब में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और जो लोग रेगुलर वीडियोस देखते हैं उन सबको दिल से थैंक्स। और प्लीज़ आप लोग जो सब्सक्राइब करने के बाद भी वीडियोस नहीं देखते हैं, प्लीज़ वीडियो देखा करें। जो लोग भी नए हैं वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अटेम्प्ट करें। इसमें क्या करना है आपको, पहले सुनिए। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया है और उसके 4 पार्ट दिए हैं, तो आपको बताना है कि 4 में से किस पार्ट में एरर है। तो ये आपको एरर फाइंड करनी है। पहला क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ता हूँ। ही हैड स्कैर्सली इंटर्ड ऑन हिज ड्यूटीज देन द रेबेलियन ऑफ जून ब्रोक आउट इन प्रेग्यू। आपको बताना है किस पार्ट में एरर है। ए, he had scarcely b entered on his duties, c then the rebellion of June, या d broke out in Prague। आपको बताना है किस में एरर है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में एरर है। अब आप सोचेंगे क्यों, तो देखिए यहाँ पे एक रूल है, हार्डली वर्ड सुना होगा आपने, और स्कैर्सली एक होता है स्कैर्सली, इसके साथ हमेशा क्या लगता है, हमेशा वैन यूज़ होगा। क्या यूज़ होगा, वैन। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या यूज़ हुआ है, देन। इसका मतलब है इस स्कैर्सली के साथ वैन आएगा, देन नहीं आएगा। देन ये गलत है, इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या कहा है, इसमें क्या कहा है देखिए, लेट द सन मैरी द डॉटर इफ बोथ एग्री एंड गिवन देम द ट्रीजर एज अ वेडिंग पोर्शन। ऑप्शन क्या है, लेट द सन मैरी द डॉटर, इफ बोथ एग्री एंड गिवन देम, या द ट्रीजर एज अ वेडिंग पोर्शन। बताइए किसमें एरर है। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी में एरर है। क्यों एरर है, देखिए सेंटेंस आप पढ़िए, तो इस सेंटेंस को पूरा ये प्रेजेंट में दिया हुआ है सेंटेंस। यहाँ पर देखिए अब कंजंक्शन से जुड़ गया, न्यू सेंटेंस स्टार्ट हो गया, एंड गिवन देम। तो यहाँ पर गिवन क्यों आया, ये पास्ट कहाँ से आ गया जब पूरा प्रेजेंट में चल रहा है। तो यहाँ पर गिवन नहीं होगा, गिव होगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में एरर। यहाँ पर गिव यूज़ होगा, सिंपली गिवन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये फिलर है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। क्वेश्चन क्या है, ही कुड स्कैर्सली रीड एंड न्यू डैश। ऑप्शन है नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, होल थिंग। वह कभी कभार मुश्किल से ही पढ़ता था, एंड न्यू नथिंग। यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यू नथिंग, इसलिए वह कुछ नहीं जानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको फिलअप है। क्वेश्चन क्या है, वोटर्स ऑलवेज डैश द कैंडिडेट मोस्ट ट्यून्ड इन टू देयर नीड्स। ऑप्शन फाइंड, चूज, सेलेक्ट, इलेक्ट। देखिए वोटर्स ऑलवेज द कैंडिडेट, तो कैंडिडेट को वोटर्स क्या करते हैं, चूज करते हैं क्या, नहीं। सेलेक्ट करते हैं क्या, नहीं। यहाँ चूज और सेलेक्ट सेम आ गए, इसका मतलब ये तो आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि चूज और सेलेक्ट एक ही मीनिंग हो गया। फाइंड करते हैं क्या कैंडिडेट को, नहीं। इलेक्ट करते हैं, तो वोटर्स ऑलवेज इलेक्ट द कैंडिडेट्स। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें आपको क्या बताना है, देखिए इसमें आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, यानी कि ये सिनोनिम बताना है। तो क्वेश्चन क्या है, सेम्बलेंट, इसका मीनिंग भी बताऊंगा और चारों ऑप्शंस का मीनिंग भी बताऊंगा, तो आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट सिनोनिम है। क्वेश्चन क्या है, सेम्बलेंट। ऑप्शन क्या है, इंड्यूसिव, फंडामेंटल, अपरेंट, या ग्रेसफुल। बताइए सेम्बलेंट का सिनोनिम क्या है। देखिए सेम्बलेंट का मतलब क्या होता है, सेम्बलेंट का मतलब होता है जो हमें दिखे, जो हमारे सामने हो, यानी कि प्रत्यक्ष हो जो चीज़, इसका मतलब है
एपरेंट हो। एपरेंट का भी मतलब होता है प्रत्यक्ष, यानी जो सामने दिखे। इंड्यूसिव का मतलब क्या होता है? गंदा, मतलब ये निगेटिव गंदा यानी अभद्र कह सकते हैं इसको। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? तो फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक। और नेक्स्ट ग्रेसफुल, इसका मतलब क्या होता है? सुंदर हो, सुशोभित जिसको हम बोलते हैं, तो इसको बोलेंगे सुशोभित। तो यहाँ पर सेम्बलेंट का मतलब क्या हो गया? एपरेंट, सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको बेस्ट एक्सप्रेशन बताना है, मीन्स सिनोनिम बताना है। क्वेश्चन क्या है, वर्ड क्या है? इंसिनुएट। इंसिनुएट ऑप्शन क्या है? इंट्रिकेट, डेटर, कन्फर, इंडिकेट। बताइए इंसिनुएट का सिनोनिम क्या है? देखिए इंसिनुएट का मतलब क्या होता है? इंसिनुएट का मतलब होता है किसी की तरफ इशारा हो या संकेत करना हो। संकेत करना, तो संकेत करने का मतलब तो इंडिकेट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सिनोनिम है, इंडिकेट। अब बाकी वर्ड देख लेते हैं। इंट्रिकेट का मतलब क्या होता है? इंट्रिकेट का मतलब होता है जटिल, जिसको बोलते हैं कोई चीज़ कठिन हो, या पेचीदा इसको बोल सकते हैं, पेचीदा। पता नहीं आप इसका मीनिंग जानते होंगे या नहीं। डेटर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को रोकना, रुकावट आना, रोक रखना किसी चीज़ को, इसको बोलते हैं डेटर। कन्फर का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रदान करना, प्रदान करना, इसका मतलब होता है डेटर। तो ये मीनिंग हो गए। इंसिनुएट संकेत, इसका सिनोनिम हो गया इंडिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आया है अब। तो आपको वर्ड दिया है और बताना है आपको वो डायरेक्ट फॉर्म में है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है। मैं पढ़ देता हूँ, पहले पढ़ ही देता हूँ इसको। वी सेड टू हर डोंट गिव अप, यू आर ऑलमोस्ट देयर। ये डायरेक्ट फॉर्म में दिया है। ऑप्शन में नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन आप खुद पढ़ेंगे। 10 सेकंड ले लीजिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल बात कही गई है, किसी को एक तरीके से इनकरेज किया है, जो कि आपको दिख रहा होगा। मुझे नहीं पता आपने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। वी इनकरेज्ड हर नॉट टू गिव अप, या नॉट टू लगेगा डोंट की जगह पे, नॉट टू आ जाएगा इस डोंट की जगह पे, नॉट टू। एंड दैट, एंड दैट से उसको रिलेट करेंगे नेक्स्ट बात को। क्या कही गई है? सी वॉज ऑलमोस्ट देयर, यहाँ पर यू आर की जगह हो जाएगा सी वॉज। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी बचे हुए क्वेश्चन, ये जो भी पढ़ा रहा हूँ इसकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और बाकी भी जो क्लासेस हैं उनके भी पीडीएफ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है आपको? तो इसमें आपको एंटोनेम बताना है, अपोजिट मीनिंग यानी एंटोनेम। वर्ड क्या है? सिमेट्री। सिमेट्री का एंटोनेम बताना है। ऑप्शन क्या है? पेक्यूलिएटरी, डिसप्रोपोर्शन, क्वेश्चन, क्वेंडरी। तो सिमेट्री का एंटोनेम बताना है। देखिए सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री का मतलब होता है समानता। समझ गए ना आप? समानता मतलब जो दिखने में एक जैसे हों, समान हो, समानता हो। इसका मतलब इसका अपोजिट हो जाएगा डिसप्रोपोर्शन। इसका मतलब होता है विषमता, जो दिखने में समान ना हो। पेक्यूलेटरी, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सिमेट्री का अपोजिट हो जाएगा डिसप्रोपोर्शन। बाकी वर्ड देख लेते हैं। पेक्यूलेटरी का मतलब क्या है? पेक्यूलेटरी का मतलब होता है विशेषता, विशेषता यानी क्वालिटी। क्वेश्चन का मतलब आपको पता ही है। और क्वेंडरी, क्वेंडरी का मतलब क्या होता है? क्वेंडरी का मतलब होता है व्याकुलता। अब पता नहीं मुझे आप ये हिंदी में वर्ड जानते हैं कि नहीं, व्याकुलता होता है क्वेंडरी का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी आपको बताना है एंटोनेम। वर्ड क्या है आपका? वर्ड है आपका एवरेड। एवरेज का एंटोनेम बताना है। ऑप्शन क्या है? एंड, बोल्ड, कन्फर्म, प्लंक। बताइए एवरेज का एंटोनेम। देखिए एवरेज का मतलब क्या है? एवरेज का मतलब होता है कोई चीज़
ख़त्म करना या समाप्त कर देना, ये इसका मतलब होता है। एंड का मतलब भी यही होता है, समाप्त करना। कन्फर्म का मतलब जानते ही हैं आप। और प्लग का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हिम्मत, यानी डेयर या करेजमेंट। तो बचा कौन सा? बुइल्ड। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बुइल्ड, जिसका मतलब होता है बनाना या बनना, यानी ये ख़त्म करना, समाप्त करना, जिसका अपोजिट है बनना। तो एब्रेड का अपोजिट हो जाएगा बुइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक्टिव पैसिव हैं आपके, तो एक्टिव फॉर्म में दिया है द पुलिस आर अनड्यूली हैरेसिंग मी, इसका आपको पैसिव बनाना है। ऑप्शन 4 हैं, पढ़िए, 10 सेकंड लीजिए, बताइए क्या ऑप्शन होगा। कि जब आपको ऑप्शन समझ में ना आए तो सबसे बेटर होता है एलिमिनेशन मेथड। देखिए, अब जब आपको पता है पुलिस आर हैरेसिंग, इसका मतलब है ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस है। तो जब भी किसी का कॉन्टिन्यूअस का आपको पैसिव बनाना है तो रहेगा कॉन्टिन्यूअस में ही, लेकिन प्लस के साथ बीइंग लग जाएगा और बीइंग के साथ आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। इतना ध्यान रखना है आपको। अब देखिए इस तरीके से कौन सा है। देखिए, आई एम बीइंग अनडुली हैरेस्ड, यहाँ पर पुलिस दिया ही नहीं है तो ये तो नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, आई बाज आ गया तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये बाज आ गया। अब ये देखिए, इसमें क्या है, आई हैव बीइंग, तो हैव कहाँ से आ गया? ये बनेगा उसी टेंस में। तो आई एम बीइंग अनड्यूली हैरेस्ड बाय द पुलिस, ये आपका सही हो जाएगा पैसिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये इडियम फ्रेजेस हैं, आपको सही मीनिंग बताना है। तो पाम ऑफ का मीनिंग बताना है, क्या होगा? ऑप्शन है ये 4, तो 5 सेकंड लीजिए, बताइए। देखिए, पाम ऑफ का मतलब क्या होता है? पाम ऑफ का मतलब होता है धोखे से किसी को, किसी चीज़ को निपटा दो, उसका ऐसा इरादा हो कि धोखे से किसी चीज़ को निपटा दें, ख़त्म कर दें धोखे से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा सी, टू डिस्पोज ऑफ विद द इंटेंट टू डिसीव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका भी आपको बताना है मीनिंग क्या होगा। ये भी इडियम फ्रेज है। कौन सा इडियम है? द अर्ल ऑफ लिचेस्टर, इसको एक चीज़ और बोलते हैं, थ्रू डाउन द ग्लोब। 4 ऑप्शन है, बताइए। देखिए, इसका मतलब होता है द अर्ल ऑफ लीचेस्टर या थ्रू डाउन द ग्लोब, इसका मतलब होता है गेव द चैलेंज, किसी को चैलेंज देना, किसी को चैलेंज देना, गेव अ चैलेंज, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है आपको, देखिए समझिए। इसमें ये जो ब्रैकेट दिया है, इसको ये बताना है आपको, ये रिप्लेस होगा कि नहीं होगा, मीन्स ये इम्प्रूवमेंट होगा या नहीं होगा। तो ये इम्प्रूवमेंट का नया पैटर्न है। तो बताइए ये ब्रैकेट वाली चीज़ इम्प्रूवमेंट होगी या नहीं। पढ़ देता हूँ मैं, सेंटेंस क्या है। एंड वाई डज इट स्मेल्स लाइक द बेस्ट हैमबर्गर अर्थ कैन मेक। चेंजेस के लिए ऑप्शन क्या है? इट स्मेल्स, डज इट स्मेल, डू इट स्मेल्स या नो इम्प्रूवमेंट। देखिए, ये क्वेश्चन आपका दिया है प्रेजेंट में, प्रेजेंट में दिया है, डज आया है, डज के साथ इट और स्मेल्स। अब आपको ये ध्यान रखना है, डज के साथ इट आया है, इसका मतलब है जो कुछ भी लगना था वो इट के साथ ही लगना था, एस या येस। तो यहाँ पर इट के साथ ना लग के स्मेल में लगा दिया, इसका मतलब इम्प्रूवमेंट होगा। तो डज इट स्मेल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डज इट स्मेल, ये रिप्लेस कर देगा, ये इम्प्रूवमेंट होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, वही पैटर्न है, वही करना है काम। इसमें भी आपको क्या कहा है, यू वुड नॉट हेट ह्यूमन्स सो मच इफ़ यू चोज मी एज अ मेट। देखिए, ये पास्ट में पूरा सेंटेंस है, ऑप्शन दिए हैं आपको, यू चूज्ड, यू चूज, यू हैड चूजन या नो इम्प्रूवमेंट। इसमें दिया है यू वुड नॉट हेट ह्यूमन्स सो मच, ये एक क्लाउज है, इफ़ के बाद दूसरी क्लाउज शुरू हो गई। देखिए, ये पास्ट में है तो यहाँ पर भी पास्ट होगा, इसका मतलब है ये नो इम्प्रूवमेंट है इसमें। देखिए, ये आपने सुना है या नहीं सुना मुझे नहीं पता, ये चूज़ की सेकंड फॉर्म है, चोज़।
जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है, नो इम्प्रूवमेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। क्या दिया है? थिंक डीपली अबाउट समथिंग। किसी चीज़ के बारे में गहराई से सोचने वाले को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? उसको कहते हैं, ऑप्शन बताइए पहले आप। वैसिलेट, कडल, कजल, इसको भी कडल ही बोलते हैं एक तरीके से, और रूमिनेट। तो बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा सही है? थिंक दी डीपली अबाउट समथिंग, किसी बारे में गहराई से सोचने को बोलते हैं रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब होता है मनन करना या सोचना, ये इसका मीनिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताइए, ये भी वन वर्ड है। थिक स्टिक यूज्ड एज अ वेपन। किसी थिक स्टिक को वेपन की तरह यूज़ करना, तो वो चीज़ क्या कहलाती है? वैसिलेट, कडल, कजल या रूमिनेट? देखिए, थिक स्टिक को वेपन की तरह यूज़ करने को बोलते हैं कजल, जिसका मतलब होता है लाठी। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17, इसमें क्या कहा है? इसमें देखिए आपको इनकरेक्ट स्पेल्ड को सेलेक्ट करना है, यानी 4 स्पेलिंग दी हैं, इनमें से कोई एक गलत है, तो वो गलत वाली फाइंड करनी है। करिए आप लोग, 5 सेकंड हैं। देखिए ये लिखा है टी लेट, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, मतलब ये गलत है। सही क्या होगी? वो होगी TILLATE। इस टीटीलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुदगुदाना। इस टिटिलेट का मतलब होता है गुदगुदाना, तो ये रॉन्ग है, मतलब ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको इनकरेक्ट फाइंड करनी है चारों में से। 5 सेकंड है आपके पास, करिए। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, मतलब सी गलत स्पेल्ड है, मिस स्पेल्ड है सी। स्पेलिंग क्या होगी इसकी? सही स्पेलिंग होगी REGRETABLE। रिग्रेटेबल का मतलब होता है जिस पे अफसोस जताया जा सके, ऐसी चीज़, तो रिग्रेटेबल ये मतलब होगा इसका। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास पसंद आई होगी आपको, और PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी आप टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, स्टैटिक, जीके, इंग्लिश, ग्रामर और जनरल स्टडीज़, ये 4 सब्जेक्ट हैं आपके। और अब रीजनिंग भी स्टार्ट हो रही है धीरे धीरे चैनल पे, तो आपको कुछ भी पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, टॉपिक चूज़ करिए और उसकी पढ़ते जाइए, वीडियोस देखते जाइए। रेगुलर वीडियोस भी आती रहती हैं। कोई अगर आपका एग्ज़ाम है, बार्क लेवल 2 से पहले अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसमें आपको बेनिफिशियल होंगी किसी भी टॉपिक की वीडियोस जो चाहिए वो। और जो भी एग्ज़ाम है आपका, उसके लिए ऑल द बेस्ट। ख्याल रखें अपना, फैमिली का ख्याल रखें और सेफ्टी के साथ एग्ज़ाम देने जाएं। बाय, टेक केयर।